विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की रचना एकादशोपनिषद संग्रह कठोपनिषद के छठे श्लोक की व्याख्या करते हुए दूसरी वल्ली 27 पृष्ठ पर गुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं। जो प्रमादी है, विषय विलास में आसक्त है, धन के मोह से मूढ़ है, अर्थात धन कामना में आत्मा को भी भुला बैठा है, ऐसे मूर्ख को परलोक मुक्ति नहीं भासती, ना उसे परलोक के प्रति जानने की कोई इच्छा होती है और ना ही मुक्ति, आत्मा की मुक्ति कैसे होवे ये भाव भीतर उत्पन्न होता है। वह तो धन के मद में निमग्न रहने वाला केवल यही लोक है, परलोक नहीं है, ऐसा मानने लग जाता है कि जो वर्तमान जो स्थिति है बस यही है, मरने के अनंतर किसने क्या देखा है। ऐसा भाव रखने वाला, ऐसे मूर्ख को परलोक मुक्ति नहीं भासती, नहीं जान पड़ती। यही लोक है, परलोक नहीं है, ऐसा मानने वाला बार बार मेरे वश में पड़ता है, मेरे वश में, मृत्यु के वश में, काल के वश में, यम के दूतों के वश में वह बार बार पड़ता है। बार बार जन्म और मृत्यु के इस रोग को वह मुक्त नहीं कर पाता अपने आप को, अज्ञान के कारण और अभिमान के कारण। आत्मविश्वासहीन जन, जिसको आत्मा में विश्वास नहीं, नचिकेता का पहला ही ये प्रश्न था। कोई तो कहता है आत्मा है, कोई कहता है आत्मा नहीं है। जो कहता है आत्मा नहीं है वह आत्मविश्वासहीन जन, उन्हें आत्मा में विश्वास नहीं है, काल चक्र में ही पड़ा रहता है। वह आत्मा है ऐसा साधक, ऐसा ज्ञानवान पूर्ण गुरु की शरण में बैठकर इस ज्ञान को उपार्जन करके वह यह जानता है, उसे ज्ञान होने लगता है कि आत्मा है। हाँ, इस आत्मा के प्रति इसकी महिमा को सुनना शाली पुण्य उदय का ही परिणाम है। वह आत्मा है जिसका सुनना भी बहुत मनुष्यों को नहीं मिलता। बहुत लोग सुनते हुए भी इसको नहीं जानते। ऐसे आत्मा का वर्णन करने वाला कोई आश्चर्य रूप ही है। उसको प्राप्त करने वाला कुशल पुरुष है। कुशल ज्ञानी गुरु द्वारा सुशिक्षित, इसका ज्ञाता भी आश्चर्य रूप है। गुरु ज्ञानी, ज्ञानी गुरु, अन्यथा लोभी दंभी गुरु घने, मठधारी अनजान। ऐसे भी गुरुओं की कमी नहीं, जो लोभ में दंभ में केवल गद्दी के रद्दी हैं घने, उनमें सार न जान, उनमें कोई सार नहीं है। परंतु जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जो आत्मा को जान गया है, आत्मा को जानने वाला अनन्य उपासक, अनन्य भक्त, अनन्य एक राम में श्रद्धा विश्वास करने वाला ही ज्ञानी हो सकता है। महाराज लिखते हैं, प्रमाद और धन लालसा में फंसे हुए मूढ़ मनुष्य आत्मा को नहीं जानते। प्रमाद ये अपने इस शरीर के सुख आराम में ही निमग्न रहने वाला, धन लालसा लोभी, और मिल जाए और मिल जाए, धन के अतिरिक्त और कोई भी उनका ध्येय होता ही नहीं।
उनका पूजा पाठ कैसे होता है? अपार धनवान किस कामना से पूजा पाठ करता है? ये मेरा धन छिन ना जावे, ये मेरा साम्राज्य मुझसे छिन ना जावे, ये बढ़ता फूलता रहे, मेरे को घाटा ना हो जावे, मेरे परिवार के सदस्यों को 100 वर्ष की आयु प्राप्त हो जावे। कोई कामना रख करके जाप पाठ करता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस भाव से वह जाप नहीं करता। इस भाव से वह किसी भी कभी भी अपने तप यज्ञ नहीं करता। दान देता है कि मुझे सुख प्राप्त होंगे, इस भाव से करता है। यह पुण्य कर्म करना, मेरा धन दौलत बना रहे, इस भाव से करता है। आत्मा की प्राप्ति हो जावे, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जावे, मैं आत्मा को जान लूं, वह आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परलोक क्या है, इस भाव से वह कदापि जाप पाठ ध्यान में नहीं बैठता। एक फकीर एक कुल्ली में एकांत में जाकर इस भाव से बैठता है कि मैं आत्मा को जान लूं, मैं परमात्मा को जान लूं, और वह लोक क्या है उसको जान लूं। दोनों में भारी अंतर है। जो जिज्ञासु होगा प्राप्ति उसी को होगी। जो शब्द है, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो धन दौलत मांगते हैं, महल माड़ियाँ मांगते हैं, अपना रुतबा मांगते हैं, ऐशो आराम मांगते हैं, भगवान उसको उसी में उलझन में डाल करके वह उसको देता रहता है। उसके जाप पाठ साकाम हुआ करते हैं, कामना सहित होते हैं, वह भी पूर्ण करता रहता है। वह उस चुंगल से बाहर नहीं निकल पाता। परंतु नचिकेता को बहुत प्रलोभन दिए, तू राजा हो जा, तेरे को अपार धन दौलत दे देता हूँ, 100 वर्ष तक जीवित रहने वाले पुत्र तू मांग ले, 100 वर्ष तक जीवित रहने वाले अपने पौत्रे मांग ले, तेरे को अपार धन दौलत सुख आराम दे देता हूँ, सुंदर स्त्रियां दे देता हूँ, तू ऐश्वर्या से इस लोक में रह। नचिकेता ने उत्तर दे दिया, जो आप ये विषय मुझे प्रदान करना चाहते हैं, ये शरीर की शक्ति को क्षीण ही करते हैं, इससे लोभ लालसा समाप्त नहीं होती। ये सारी सामग्री भी अगर आप सारे ब्रह्मांड की दे देवें तो भी कामना तो तृप्त कदापि होती ही नहीं, कदापि कामना तृप्त नहीं होती। ये और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये कामना बनी रहती है और मानव अशांत होता रहता है, भटकता रहता है। जो उसे प्राप्त है उसमें भी उसको शांति नहीं होती। ये मेरी छिन ना जावे, मेरा भाई ना ले जावे, कोई और ना ले जावे, कोई मेरी और ये संपत्ति मार ना लेवे, उसको संभालने के बखेड़ने में वह सदा चिंता में रहता है, उस प्रभु के चिंतन में कदापि नहीं रहता। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसके भाग्य में ही नहीं होता कि वह जान जावे जहां स्थायी सुख है। वह भ्रमित जहां सुख नहीं है उस धन दौलत को एकत्रित करने में लगा रहता है। जहां सुख नहीं है उन सगे संबंधी दोस्त मित्रों के संग्रह में लगा रहता है, उनके पोषण में लगा रहता है। वहां पर सुख कदापि है नहीं, ना है, ना होगा, ना कभी रहेगा। जहां है उस ओर उसका कदापि ध्यान भी नहीं जाता। प्रमाद और धन लालसा में फंसे हुए मूढ़ मनुष्य आत्मा को नहीं जानते। उन्हें मोहवश आत्म कथा का सुनना भी प्राप्त नहीं होता। मोहवश मोह रहता है अपने परिवार, सगे संबंधी, रिश्तेदार और धन दौलत में। उसके मोह में निमग्न रहने वाले ये सत्संग में नहीं आते, इस ज्ञान को नहीं सुनते, जो गुरु ने वर्णन किया है उसका अध्ययन भी नहीं करते। सत्संग में आने का समय नहीं है, कोई चिंता नहीं, परंतु अध्ययन करो। फिर जो गुरुदेव के ये पावन अमृत हैं, उनकी रचना है, उसका अध्ययन करो, वो भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वह समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बिना गुरु के ये ज्ञान नहीं होता। जब तक गुरु ज्ञान ना देवे तब तक ये समझ नहीं आता। आगे चलकर मृत्यु ने इसको स्पष्ट भी किया है। कुसंस्कार से ग्रस्त जन आत्म वर्णन सुनकर भी नहीं समझते कि आत्मा क्या है। इस कारण आत्मा का वर्णन करने वाला
आश्चर्य है। जो आत्मा को पा लेता है वह चतुर है। वह सद्गुरु संग से जो आत्मा को जानता है। कैसे जानता है? सद्गुरु संग से। आत्मा को जानना अपने आप यह नहीं जाना जाता। जब तक गुरु की संगति ना की जाए, उसकी चरण शरण में ना जाया जाए, ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा किस गति को जाता है, ये नहीं समझ आ सकता। अपने आप पढ़ने पर भी नहीं आ सकता। जब तक सद्गुरु संग से जो आत्मा को जानता है वह आश्चर्यारूप है। ये आत्मा अपर, आत्मज्ञानी से भिन्न पुरुष के बताने पर सुगमता से जाना नहीं जाता। आत्मज्ञानी सद्गुरु जो निष्ठावान है, जो समर्पित है, जो अनन्य भक्त है, उसी को पूर्ण गुरु कहा गया। जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं राम नाम के अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता, राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता हूं। अनन्य अनन्य भक्ति। एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखो। जो इस प्रकार अनन्य भक्त है, बार बार चिंतन हुआ भी सुगमता से नहीं जाना जाता। कोई बार बार चिंतन करे आत्मा के प्रति, अपने आप बैठ करके ग्रंथों का अध्ययन करके इसका चिंतन भी करे, तो भी उससे नहीं जाना जाएगा, नहीं जाना जाता। अनन्य पुरुष के बताने पर, अनन्य पुरुष, अनन्य भक्त। एक भक्ति हो भगवन तेरी, जो रमन कर रहा है, केवल एवं केवल मेरा राम, मैं और कुछ नहीं जानता। अनन्य भक्ति, उसके ऊपर वह राम कृपा करता है, अपना ज्ञान उसके सम्मुख प्रकट कर देता है और उसके मुखारबिंद से श्रोतागण इसको श्रवण करके, इसको बड़ी सुगमता से सुन करके शांति को प्राप्त कर लेते हैं। अनन्य पुरुष के बताने पर यहां गाते नहीं रहती, स्थिरता तथा धारणा हो जाती है। यह सूक्ष्म है और अनुप्रमाण से भी अतर्क्य है। उसके लिए तर्क नहीं किया जा सकता, इतना सूक्ष्म है, जाना नहीं जाता। महाराज ने उदाहरण दिया था, जैसे किसी गंवार को, अनपढ़ को, अगर आप खुर्दबीन में कोई उसके ब्लड सैंपल को दिखाएं जो कांच के टुकड़े पर वह लगा दिया जाता था और उसमें छोटे छोटे कीटाणु दिखने लगते हैं खुर्दबीन से, अगर किसी अज्ञानी को डॉक्टर दिखा भी देवे कि ये देख इस खुर्दबीन के द्वारा कि इस खून में कितने कीटाणु हैं, वह कहेगा खून तो मैं सामने देख रहा हूं, उस कांच की टुकड़े पर नहीं दिखाई देते। ये जो छोटे छोटे कीड़े कीटाणु दिखाई देते हैं, ये तेरी इस मशीन में है, मेरे खून में नहीं है। वह नहीं मानता क्योंकि अज्ञानी है। वह इतना सूक्ष्म है आत्मा और उसका कोई शरीर रूप नहीं है। कैसे? जैसे एक शहनाई वादक शहनाई को बजाता है, शहनाई की जो द्विंदी की वह साउंड, आवाज निकलती है, कौन सा शरीर है उसका? स्वर जब बोलता है उसका रूप दिखाइए, नहीं दिखाई देगा। जान पड़ता है, कानों से सुनाई देता है, उसका कोई शरीर नहीं है, परंतु सुनाई देता है, फिर कुछ तो है वह। उस शहनाई के वादन से जो ध्वनि
प्रस्तुत होती है, वह ध्वनि निकलती है, उसका कोई रूप नहीं है, परंतु कानों को बहुत मीठा लगता है। अगर सुर ताल के साथ उसको गाया जाता है, उसकी ध्वनि निकाली जाती है, आत्मा आनंदित होता है। अब कोई कहे कि ये जो ध्वनि है इसको मुझे दिखाओ, तो कैसे दिखाया जाएगा? ये वायु, ऑक्सीजन इसमें है, कोई कहे दिखाओ तो कैसे दिखाया जाएगा? ये इतना सूक्ष्म है, ये जाना तो जाया जा सकता है, ये अनुभव में है। जैसे यहां बैठे हैं, ऑक्सीजन है, सांस आ रही है, ये अनुभवगत वार्ता है। अगर ये ऑक्सीजन ना हो, दम घुट जाए, व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, अगर ऑक्सीजन ना हो। अब कोई कहे अज्ञानी मुझे दिखाओ, तो ये तो अनुभवगत वार्ता है, इसको अनुभव करना होता है। ये सच्चे गुरु की शरण में साधक अनुभव करने लगता है कि वास्तव में वह शक्ति है। समय पूरा हुआ, बुधवार है, इस समय अखंड जाप आरंभ होगा, जो 11 बजे समापन होगा प्रशासन के निर्देश का पालन करते हुए। तो इस समय बुधवार का अखंड जाप इसी हॉल में आरंभ हो रहा है और ये 11 बजे समाप्त हो जाएगा। आत्मा क्या है, 12 आत्मिक भावनाएं, इसका आप पाठ कीजिए, कोई प्रश्न नहीं रहेगा। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की रचना भक्ति प्रकाश, 12 आत्माएं, आत्मिक भावनाएं। फिर वह ईश्वर क्या है, ईश्वर या स्वरूप का आप पाठ कीजिएगा। इतनी शांति होती है, इतनी शांति होती है। पाठ करते हुए 4-6 घंटे कैसे निकल गए, स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता है साधक। इतना डूब जाता है इसमें, इतना घुल मिल जाता है, इस प्रकार वार्तालाप होने लगती है, वह भूल जाता है कि समय कहाँ गया। 2-4-6 घंटे निकल जाना कोई भी आश्चर्य नहीं है। बुधवार इस समय अखंड जाप। हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। राम